हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई एंड लो टॉप की कटिंग बताएंगे। इसकी कटिंग करने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको कट करने के लिए इस तरह से पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसको एक फोल्ड और करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से ये की डबल है और 2 लेयर्स हमारी ये हैं इस तरह से। अब हम इसकी नाप ले लेंगे। नाप लेने के लिए इस तरह से हमें ऊपर की जो चोली है वो हमें रखनी है 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर एक टिक लगाएंगे। इस तरह से 15 इंच पर एक टिक लगाएंगे और इसको सीधा करके इसे अलग कर देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। जैसा कि हमने ये पार्ट कट कर लिया है, अब हम इस पर जो इसका नेक है और आर्म होल्स है इन पर टिक लगाएंगे। इस तरह से नेक बनाने के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पर एक टिक लगाएंगे। ऊपर की जो चौड़ाई है हम 3.5 इंच लेंगे और नेक की जो हमारी ये गहराई है इसको हम 4 इंच लेंगे। इस तरह से 4 इंच लेंगे और इसे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद जो हमें बीच में जो मुड्डे छोड़ने होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारा 3.5 इंच हम बीच में छोड़ेंगे और जो हमें अपने आर्म होल्स रखने हैं वो हमें रखने हैं 6 इंच। इस तरह से हम 6 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इसे भी इस तरह से डिब्बे की तरह बना देंगे। अब इस पर हम गुलाई देंगे। गुलाई देने के लिए हम 1.5 इंच पर इस तरह से टिक लगाकर और इसमें इस तरह से गुलाई देंगे और 1 इंच पर एक गुलाई हम और देंगे जो कि हमारे आगे के पार्ट के लिए होगी। इस तरह से और नेक पर भी हम गुलाई दे देंगे। नेक पर हम इस तरह से 1.5 इंच पर यहाँ पर भी हम इस तरह से टिक लगाएंगे 1.5 इंच पर और इसमें इस तरह से गुलाई देते हुए इसको मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग की टिक लगाएंगे। जैसे कि हमारी फिटिंग यहाँ पर है 9 इंच, तो यहाँ पर हम इस तरह से 9 इंच पर टिक लगाएंगे। हमारी जैसे कि पूरी जो चेस्ट की फिटिंग है वो हमारी है 36 इंच, तो हम इसको हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 18 इंच और हमें इसका चौथाई भाग रखना है तो हम यहाँ पर 9 इंच रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 9 इंच पर टिक लगाएंगे और नीचे की जो हमारी कमर की फिटिंग है वो हमारी है 28 इंच, तो उसको हम आधे में जो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 और उससे भी हमें जैसे कि चौथाई भाग यहाँ पर भी रखना है तो यहाँ पर हम 7 इंच रखेंगे। इस तरह से 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर छोड़ेंगे। इस तरह से 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। 1.5 इंच हम इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर और इनको भी इस तरह से मिला देंगे। जैसा कि हमने ये टिक लगा लिए हैं तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन वाला टिक लगाया था उसको इस तरह से कट करते हुए और ऊपर वाली लाइन को इस तरह से कट करेंगे और ये नेक भी इस तरह से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये कट कर दिया है, अब हम आगे के पार्ट को निकाल लेंगे, निकाल कर अलग कर लेंगे। जैसे कि हमने आगे के पार्ट को अलग कर लिया है, अब जो हमने आगे वाले के लिए इस तरह से अंदर को गुलाई दी थी इसको भी हम इस तरह से कट कर देंगे। जैसा कि हमने गुलाई दे दी है, अब जो हमारा ये बिल्कुल जैसे कि ये बीच सेंटर है तो यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। इस तरह से छोटा सा कट मार देंगे और दूसरे पेज में भी हम इसी तरह से कट लगा देंगे। अब हम नीचे का घेर काटने के लिए कपड़ा लेंगे। जो हमारा कि और कपड़ा है तो इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करके और इसे इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद जो हमारा ये जैसा कि ये खुला हुआ साइड है इसको इस तरह से हम यहाँ पर कोने पे पकड़ के और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जैसा कि हमारा जो ये ऊपर का पार्ट है इसको हम
इस पे इस तरह से रख लेंगे। जो हमारा खुला हुआ साइड है तो ये भी हमारा खुला हुआ साइड है, इन दोनों को हम इस तरह से मिलाकर रख लेंगे और यहाँ पर टिक लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। जैसे कि हमने ये मार्क कर लिया है, देखिए ये हमने टिक लगा दिया है। और इसी तरह हम नीचे की साइड को भी इसका जो टिक लगा लेंगे। नीचे की साइड को हम इसकी लंबाई रखेंगे इस तरह से। हमें इसकी लंबाई रखनी है 40 इंच, तो 40 इंच पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे और इस मार्क से हम इस तरह से गोलाई देते हुए इस मार्क को मिला देंगे इस तरह से। जैसा कि हमने ये मार्क लगा लिया है नीचे को, और एक ये ऊपर की साइड को, इन दोनों को हम कट कर देंगे। जैसे कि हमने देखिए ये कट कर दिया है। और ये जो हमारा नीचे का बचा हुआ कपड़ा है इसके हम स्लिप्स काटेंगे, जो कि हम फिटिंग लगाने के बाद बनाएंगे, क्योंकि हमें इसके अम्ब्रेला कट स्लिप बनानी है। इस तरह से ये जो हमारा घेर निकला है, देखिए ये फुल अम्ब्रेला है। इसमें देखिए कितना अच्छा घेर आया है इसका। अब हम जो हमारा इधर से ये पार्ट जुड़ा हुआ है इसको भी हम अलग कर देंगे। जैसे कि हमने इसको कट कर दिया है, अब हम इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। और हम हाई एंड लो इसमें लुक देंगे, तो इसको लुक देने के लिए हम जो इसमें से एक पार्ट ले लेंगे इस तरह से। और जो हमारा ये बीच का जो इस तरह से एरिया आ रहा है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल बीच में इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम नीचे से 12 इंच पर इस तरह से 12 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। 12 इंच पर मार्क लगाने के बाद इसको हम इस तरह से मार्क करते हुए जो हमारा ये साइड का कोना है इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम बिल्कुल इसी तरह से इस पर मार्क करते हुए ले आएंगे। मार्क करने के बाद इसी मार्क को हम इस तरह से काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक हमारा इस तरह से आएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए जो हमने आगे के पार्ट काटे थे, जैसा कि ये हमारे आगे के पार्ट हैं, इन आगे के पार्ट को हम इस तरह से रखकर ये आगे के पार्ट है, इसको हम एक तरफ से इसमें स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से। जैसा कि हमने यहाँ पर पार्ट जोड़ दिया है। अब जो हमारा ये नेक है इस पे हम पट्टी लगाने के लिए आड़ी पट्टी काटेंगे। आड़ी पट्टी काटने के लिए हमारा जो ये बचा हुआ उसमें से कपड़ा है इसको इस तरह से हम तिरछा रखेंगे। इस तरह से इसके ऊपर तिरछा रखेंगे और इसको बीच से कट कर देंगे। कट करने के बाद इस पर हम इस तरह से 1.5 इंच के इस तरह से 1.5 इंच पर हम टिक लगा लेंगे। ये हम 2 से 3 पट्टियाँ निकाल लेंगे। जैसा कि हमने ये 3 पट्टियाँ निकाल ली हैं, अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए इस तरह से हमारी जो इधर को नोक है इसको हम इस नोक को हम इस साइड को रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे। जैसा कि हमने देखी ये पट्टी यहाँ पर इसमें ज्वाइन कर दी है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके, इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और इस पार्ट को हम इस तरह से खोलेंगे। इसको हम इसमें इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हम इस तरह से इस पर पलट देंगे और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये पट्टी हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसका देखो नेक तैयार कर लिया है, ये हमारा दोनों साइडों को तैयार हो गया है और दूसरे मुड्डे को भी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब जो हमारे ये जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे कट लगाया हुआ था और जो हमारा नीचे का घेर है इसमें भी हम बिल्कुल बीच सेंटर पर कट लगा लेंगे। जैसे कि हमने इन पे भी देखिए दोनों पे कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद एक पीस को इस तरह से हम लेंगे और इस कट से कट मिलाकर इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और दूसरी साइड को भी बिल्कुल हम इसी तरह से रख के और इस कट इस तरह से इस कट को इस कट से मिला के इसमें ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम दोनों पीसों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे।
जैसा कि देखिए हमने आगे और पीछे के दोनों पेज ज्वाइन कर लिए हैं। अब जो हमने ये फिटिंग का मार्क लगाया था, इस तरह से हम इस पर फिटिंग लगाते हुए नीचे के साइड को इस तरह से ले आएंगे और दूसरी साइड को भी हम फिटिंग लगा देंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने देखिए इस पे फिटिंग लगा दी है, इस तरह से हमने दोनों साइडों को फिटिंग लगा दी है। और जो हमारा नीचे की साइड को ये जो कपड़ा है, इसको इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए इसे हम पूरे में इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। दोनों साइडों को हम फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि हमने नीचे की साइड को ये पलट लिया है। देखिए ये हमारा काफ़ी घेर आ रहा है इस तरह से। अब हम इसकी स्लिप्स काटेंगे, जो कि हमने पहले नहीं काटी थी क्योंकि हमें इसकी अम्ब्रेला कट बनानी है, इसलिए अब हम इसकी स्लिप्स काटेंगे। स्लिप्स काटने के लिए जैसे कि हमारे ये नीचे की साइड को बचा हुआ कपड़ा था, इसको हम इस तरह से यहाँ पर नाप लेंगे। ये हमारा यहाँ पर 12.5 इंच आ रहा है इस तरह से, तो हम इस साइड को भी 12.5 इंच इस तरह से 12.5 इंच पर ही टिक लगाएंगे। इस तरह से टिक लगाने के बाद इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करके हम इस कपड़े को इस तरह से अलग कर लेंगे। यहाँ पर इसके एक पार्ट को हम इस तरह से लेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक फोल्ड हम और करेंगे। इस तरह से हमारा ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम जो हमारा ये टॉप है, इस टॉप की स्लिप्स को हम यहाँ पर नाप लेंगे। नाप लेने के लिए इसको हम इस तरह से रखकर और जो ये हमारा ऊपर का जॉइंट है, इस तरह से इस पर इंची टेप रखकर और इसको हम इस तरह से नापेंगे। ये हमारा 6 इंच आ रहा है, तो 6 को हम हाफ करेंगे तो हमारा 3 इंच आएगा। इस तरह से हम 3 इंच पर इस तरह से रखकर 3 इंच पर टिक लगा लेंगे। इस तरह से हमने 3 इंच पर टिक लगा लिया। टिक लगाने के बाद जैसे कि हमारा ये यहाँ पर 4 इंच है, तो इस तरह से हम 4 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए इस पर गुलाई दे देंगे। इस तरह से 4 इंच पर मार्क करते हुए हम इसमें गुलाई दे के इसको मिलाते हुए इस तरह से लाएंगे। अब हम इसको और इसको इस तरह से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये टॉप का पार्ट लिया है, तो इसे हमने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद जो हमारी ये स्लिप्स है, इसको इस तरह से हम अंदर की साइड को इस तरह से अंदर की साइड को रखते हुए और इसको इसमें इस तरह से रखते हुए इसमें ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हम ज्वाइन करते हुए इसको ले आएंगे। इस स्लिप्स को हम पूरा बिल्कुल इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखिए इसमें स्लिप्स ज्वाइन कर दी हैं और ये जो हमारा है इस पे हम पीको करा लेंगे। ये यदि आपके पास पीको वाली मशीन है तो आप उससे पीको कर सकते हैं। इससे हमारा आस्तीनों का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये टॉप तैयार हो चुका है। देखिए ये हमारा हाई एंड लो टॉप कितना ही अच्छा है। इसका फुल घेर आया है बिल्कुल। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।